बात करें यानी रेलवे की, तो रेलवे डिपार्टमेंट कुछ न कुछ खास करता रहता है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग अपना टीवी ऑफिशियल से, और खास आपके लिए बहुत खास प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है न्यू गोरखपुर इन न्यू ईयर 2025। भाई बात करें यानी रेलवे की, तो ये कुछ न कुछ अपने यात्रियों के लिए खास करते रहते हैं। तो इस साल 2025 में क्या खास करने वाले हैं, यही जानने के लिए मैं मौजूद हूँ यानी रेलवे के मुख्यालय पे। तो आइए सिपियारो साहब से जानते हैं कि क्या कुछ खास वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस साल 2025 में। तो पंकज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं सर गोरखपुर के लिए। सर सबसे पहले तो अपना टीवी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। इस वर्ष ढेर सारी चीज़ें रेलवे लेकर आ रही है जिससे यात्रियों की यात्रा और सुगम होगी, बेहतर होगी। जैसे कि अभी पूर्वोत्तर रेलवे मॉडर्नाइजेशन की दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहली बार, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पूर्वोत्तर रेलवे छोटी लाइन रेलवे थी, बड़ी लाइन में बदली, दूसरी लाइन हुई, तीसरी लाइन बननी शुरू हो गई। अब ये कार्य और तेजी से होगा, तीसरी लाइन तेजी से बनेगी जो कि गोरखपुर से लखनऊ मार्ग को और छपरा मार्ग को जो मुख्य मार्ग है इसको जोड़ेगी। इसके साथ ही जो सिग्नलिंग की व्यवस्था है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। 75 किलोमीटर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है। ये कार्य और आगे बढ़ाया जाएगा और पूरा का पूरा जो मुख्य रेल मार्ग है पूर्वोत्तर रेलवे का, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ेगा। इसके होने से क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा ट्रेनें चला पाएंगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो पूर्वांचल का है बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और बहुत सारी संख्या में आप देखेंगे कि जनता यहाँ आती है, ट्रेवल करती है। गोरखपुर NSG 1 कैटेगरी का स्टेशन बन चुका है और टॉप 28 स्टेशंस में से एक है देश के। तो ऐसे में उनके लिए उनके अनुरूप सुविधाएं डेवलप करना, उनके लिए सफिशिएंट ट्रेनें चला पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और उसकी तरफ अग्रसर है रेलवे, उसको पूरा करने की तरफ। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। तो ये कार्य भी होते हुए इस नए वर्ष में दिखेगा। सर अब तो नए साल में बड़ी समस्या होती है, जब ये फॉग होता है तो ट्रेनें कहीं ना कहीं विलंबित हो जाती है, मतलब आराम से चलने लगती है। तो उसके लिए भी कुछ आप खास कर रहे हैं सर? देखिए, ये पूरा का पूरा जो हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का क्षेत्र है, ये स्पेशली इस मौसम में, ठंड के सीजन में कोहरे से घिरा रहता है। तो ऐसे में पूरी तरह से आवागमन बाधित होता है और वो आवागमन हर प्रकार का बाधित होता है। जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, रोड ट्रांसपोर्ट हो, एयरवेज हो, तो रेलवे भी इससे अछूता नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम ट्रेनें चलाते रहते हैं। होता क्या है कि हमारी कैपेसिटी काफ़ी जो है डाउन हो जाती है ऐसे में जब कोहरा पड़ता है, क्योंकि सिग्नल की विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। लेकिन ऐसे में सुरक्षित तरीके से ट्रेन चलाना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है और यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, तो उसके लिए रेलवे कार्य करती है। और इसमें एक नया जो बड़ा काम किया है रेलवे ने पिछले 2-3 सालों से, जब से हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस लगाया है। सभी हमारे जितने भी इंजन हैं ट्रेनों के, सब में एक GPS बेस्ड डिवाइस होता है। वो डिवाइस बताता है कि आने वाला सिग्नल कितनी दूरी पर है। तो सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कम से कम उसको ये पता है कि इतनी दूरी पे सिग्नल आएगा। तो उसको एक भरोसा है कि इतनी दूरी पे सिग्नल आएगा, तो वो अकॉर्डिंगली स्पीड रिड्यूस कर लेता है, लेकिन चलते रहता है। और इस डिवाइस के आ जाने से कोहरे के टाइम में अधिकतम स्पीड जो परमिटेड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा परमिटेड है। पहले ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो 25% इजाफा हुआ है। इसीलिए आप पाएंगे कि पहले की तुलना में अगर देखेंगे अब ट्रेनें उस तरह से लेट नहीं होती हैं। तो ये बदलाव हुआ है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों इस नए साल में रेलवे के नई सुविधाओं का फायदा उठाइए और अपना टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपना है अपना रहेगा। आप सबको अपना टीवी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।